नमस्कार दोस्तों। आज की एक और रंगीन सुबह और एक बेहतरीन इंतजार नया ब्लॉग के संबंध में, जो फिटनेस के संबंध में, धर्म फिटनेस ब्लॉग में, ये हम एक नया ब्लॉग आपके लिए लेके आ रहे हैं। फिटनेस की क्या परिभाषा है, फिटनेस का क्या पैमाना है, ये कोई निश्चित पैमाने में नहीं आका गया है, लेकिन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सर्वांगीण विकास को देखते हुए जब पूरा बॉडी, पूरा माइंड, पूरा शरीर जब प्रोग्रेस करता है, उन्नति करता है, तो उसे ही फिटनेस कहते हैं। अक्सर फिटनेस को कई पदार्थों से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि कुछ नॉनवेज खाने से ज़्यादा फिटनेस आती है, कुछ दूसरे प्रकार का चीज़ों का इस्तेमाल करने से ज़्यादा फिटनेस आती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि नॉनवेज वाली बात होती तो अमिताभ बच्चन इतना महान शहंशाह नहीं बन पाता, जॉन अब्राहम इतना हैवी कलाकार नहीं बन पाता। तो ये कुछ एक्टर हैं जो कभी भी, जिन्होंने नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं किया, ये है। दूसरी बात है, सात्विक जीवन सबसे बेस्ट जीवन है। आदमी, आप एक महीना अपना सात्विक जीवन करके देखें, जिसमें खान पान, आचार विचार, अपनी दिनचर्या और अपनी हैबिट्स, इनमें आप एक महीना सुधार करके देखें, तो आप अपने आप को बहुत ऊपर के अव्वल दर्जे में पाएंगे और एक साधुवादिता में आप पाएंगे। इसलिए कि आपको एक महीने के लिए कुछ गलत खान पान नहीं करना है, गैस्ट्रिक भोजन नहीं खाना है, सात्विक भोजन खाना है और तामसी भोजन नहीं खाना है, किसी नशे का सेवन नहीं करना है, गंदे विचार माइंड में नहीं लाने हैं, न ही उनको देखने हैं, और गंदी संगत में नहीं रहना है, और अच्छे विचारों में यदि एक महीना आप ढल जाते हो तो आप भी एक साधु के रूप में आ जाते हो। ये ब्रीफिंग। बेहतरीन एक्सरसाइज है जो हमें एक अच्छा मनोबल, अच्छे स्टेमिना, अच्छी ताकत देती है। इससे फायदे हैं, सबसे पहले दिल को मजबूत बनाए, दिल की तमाम मांसपेशियों को ये मजबूत करने का काम करती है। दूसरा है वजन को घटाने में। यदि एवरेज स्टडी किया जाए तो साइकिलिंग सबसे ज़्यादा जो वेट रिड्यूस करती है ह्यूमन बॉडी का, तो वो है साइकिल है। तीसरा, मांसपेशियों को मजबूत करती है, चाहे हाथ हो, चाहे टांगे हों, चाहे जांग हो, चाहे हिप्स हों, उनकी मांसपेशियों को मजबूत करती हैं और इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है। जो इम्यून सिस्टम है, अंदर का तंत्र का सिस्टम है, उसको मजबूत करती है। तो साइकिल का फिटनेस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व है। ये प्रदूषण रहित है और शोर रहित है, और इसमें किसी प्रकार का कोई पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं लगता, और पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन भी इससे नहीं होता। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं धर्म फिटनेस ब्लॉग में आज एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारा सिलसिला यूं ही जारी रहे। इस फिटनेस के रहस्य को लेकर, फिटनेस के राज को लेकर यूं ही आगे बढ़ता रहे और आप तक हम जानकारी पहुंचाते रहें। जी हाँ, ठीक कहा मैंने कि यदि ये चैनल और ये ब्लॉग आपको पसंद आता है तो इसको यस करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बजा करके उसको ओके करिए। तो आइए अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर कि बॉडी को कभी भी वजन, ढांचा और सुंदरता से नहीं मापा जाता। आजकल की टेंडेंसी है कि इंसान की सुंदरता देख करके उसके हेल्थ का जजमेंट करते हैं, उसकी बॉडी का ढांचा देख करके और उससे जजमेंट करते हैं, और उसका वजन देख करके उसकी बॉडी का जजमेंट करते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं कि कोई ज़्यादा हेल्दी है, मोटा है, वो अनफिट है, जो पतला है वह फिट है। नहीं, जो सुंदर है उसमें बीमारी नहीं है, जो बीमारी है वो सुंदर नहीं है। तो ये चीज़ें पैमाना नहीं होती और स्वास्थ्य को इन सब चीज़ों से नहीं आंका जा सकता। और तो फिर क्या, अंदर की स्फूर्ति, निरंतर कार्य करने की क्षमता तथा शरीर के निर्मल होने की स्थिति को हम फिटनेस कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, आपने ठीक सुना कि अंदर की स्फूर्ति, बॉडी में कितनी फुर्ती है, लगातार कितने काम करने की एनर्जी है और शरीर अंदर से कितना निर्मल है, इन सब चीज़ों पर आदमी की हेल्थ फिटनेस डिपेंड करती है। स्वास्थ्य का मापदंड शारीरिक वजन, उम्र, लंबाई से नहीं नापा जा सकता। आदमी का जो फिटनेस का लेवल है वो आदमी की हाइट, वजन और इन चीज़ों से नहीं नापा जा सकता। स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, जो स्वस्थ शरीर के क्या लक्षण हैं इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। तो फिर क्या होना चाहिए कि उसको हेल्दी बॉडी कह सकते हैं। उसमें नंबर 1 पहली बात है कि शरीर को एक समान गर्माहट मिले। जी हाँ, ठीक सुना आपने। कई दफ़ा शिकायत आती है कि किसी व्यक्ति के हाथ ठंडे पड़ गए हैं या तलवे ठंडे पड़ गए हैं या उसका फोरहेड, माथा है वो गर्म है या वो ठंडा पड़ गया है। ये फिटनेस की निशानी नहीं है, ज़रूर कहीं उसमें मिस्टेक है। तो फिर बॉडी का कंप्लीट तापमान ऊपर से नीचे तक इक्वल होना चाहिए, गर्माइश होनी चाहिए। दूसरा है हल्केपन का अनुभव, पूरी बॉडी में लाइटनेस, हल्केपन का एहसास होना चाहिए। आदमी वॉकिंग भी करे तो ऐसा महसूस हो कि हल्का फुल्का चल रहा है। वो एक हेल्थ का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तीसरा है आत्मिक सुख, जिन चीज़ों से अंदर दिल का, आत्मा का सुख मिले या संतुष्टि हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आदमी जो है शारीरिक रूप से फिट है। अगला पॉइंट है तेज भूख लगना और अच्छी नींद आना। ये भी अच्छे फैक्टर हैं। किसी को भूख अच्छी लग रही है या नींद बहुत बेहतरीन आ रही है तो वो हेल्दी बॉडी की निशानी है। किसी को शिकायत मिल रही है कि किसी को 24 घंटा नींद नहीं आती, किसी को महीनों नींद नहीं आती, तो वो हेल्दी बॉडी के लक्षण नहीं है। मन की प्रसन्नता होना, ज्ञानेंद्रियों द्वारा अपना पूरा काम करना और पसीना, मल मूत्र आदि का सुखमय विसर्जन। यदि बॉडी से पसीना, मल मूत्र और बलगम, अन्य पदार्थ यदि इजीली शरीर के बाहर निकल जाते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि इसका हेल्दी बॉडी है, इसका स्वस्थ शरीर है, उसका अच्छा फिटनेस है। तभी तो किसी बड़े आदमी ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया।
जी हाँ, यहाँ माया को प्रथम प्राथमिकता नहीं, इसको दूसरी प्राथमिकता दी जाती है। पहला सुख है निरोगी काया। यदि आपकी बॉडी हेल्दी है, निरोग है, तो सब सुख आपके पास में है, पैसा भी अच्छा लगेगा। और एक तरफ बीमार बॉडी है और उसके पास लाखों रुपए के नोट रख दिए जाएं, तो उन नोटों से भी उसको कोई प्यार नहीं होगा। जी, आज के इस ब्लॉग में मैं फिटनेस ब्लॉग में मैं इतना ही आपको आज बताना चाहूँगा। आगे अपना ये सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद।